हेलो फ्रेंड्स, आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 में व्याकरण का भाग। विषय रहेगा शब्द और पद। इस भाग में हम जानेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। सबसे पहले शब्द के विषय में जान लेते हैं। हम सब बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के शब्दों को ही देखते हैं, जैसे चावल, मेज़, दफ्तर, कमल, छाता, बात, चल, हाथ, सब्ज़ी आदि। ये सब हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम हाथी। इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? ह में आ की ध्वनि जोड़ी गई है, उसके बाद थ की ध्वनि जोड़ी गई है और अ की ध्वनि है। यह बात भी ज़रूरी है कि ये जो शब्द बना इन ध्वनियों को जोड़ने पर इसका कोई ना कोई अर्थ भी अवश्य होना चाहिए। अब जानते हैं शब्द की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है कि शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल या संयोग से शब्द बनता है। दूसरी विशेषता, शब्द भाषा की सार्थक या अर्थवान इकाई है। तीसरी विशेषता है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात इसमें किसी तरह का कोई नियम नहीं लगा रहता। चौथी विशेषता है कि शब्द का प्रयोग शब्दकोश में रहता है, यानी शब्दकोश में हम बहुत से शब्दों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके अर्थ जान सकते हैं। तो इन सभी विशेषताओं के आधार पर शब्द की परिभाषा क्या बनती है कि एक या अधिक वर्णों से बनी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। जैसे कमल, किताब, अध्यापक, कक्षा, भालू आदि। ये सभी शब्द हैं क्योंकि ये सभी एक से अधिक वर्णों से बने हैं और इन सब का कोई ना कोई एक अर्थ है। अगला विषय आता है पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं लड़का। अब लड़का एक स्वतंत्र शब्द है और जब हम इसे वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो फिर ये पद बन जाएगा, शब्द नहीं। जैसे इस शब्द को हम अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करके देखें। जैसे पहला वाक्य हमने बनाया, लड़के ने आम खाया। हमारे पास हमने शब्द लिया था लड़का, लेकिन जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया तो यहाँ पर लड़का शब्द से लड़के शब्द हो गया और इसके साथ ने कारक चिन्ह लगा। दूसरा वाक्य देखिए, लड़कों ने काम नहीं किया। अब दूसरे वाक्य में भी लड़का शब्द की जगह हो गया लड़कों ने। तीसरा वाक्य देखिए, लड़कों मेरी बात सुनो। अब यहाँ लड़का शब्द नहीं है, लड़कों शब्द है। कभी कभी रूप के स्तर पर कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन तब भी यह पद ही कहलाता है। अब अभी तक हमने जो वाक्य पढ़े तीनों, इन तीनों में लड़का शब्द में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, कुछ ना कुछ अंतर आ गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम उसे वाक्य में प्रयुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन वो शब्द ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन या कोई रूप में बदलाव नहीं आता। जैसे लड़का घर जाता है। अब यहाँ लड़का शब्द उसी तरह से है, उसका में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी ये पद ही है। यानी कोई भी शब्द जब वह वाक्य में आ जाएगा तो वह पद कहलाएगा। अब शब्द का प्रयोग वाक्य में होने पर वह पद बन जाता है, तब क्या अंतर आता है उसमें? पहला, शब्द की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे ही एक शब्द वाक्य के अंदर आया तो वो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। दूसरा, वह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। वाक्य के नियम जो होते हैं उनमें
उनमें वह बन जाता है। यानी अलग अलग जो हम लिंग, वचन, कारक ये सब पढ़ते हैं, ये सब नियम हैं वाक्य के। तो वाक्य में जैसे ही ये शब्द आया तो इन सभी नियमों के अंतर वो बंध जाता है। तीसरा, शब्द के रूप में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य आता है। जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य आता है। अब जानते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमें। पहला प्रश्न, जैसे वह बाजार गई, इस वाक्य में गई शब्द जो है वो क्या है, शब्द है या पद है, ये पूछा जा सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि इस वाक्य में गई पद है, क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में किया गया है। इसी तरह का एक और प्रश्न हम ले रहे हैं कि मोहन पाठशाला जाता है, इस वाक्य में मोहन शब्द क्या है। तो उत्तर क्या रहेगा कि इस वाक्य में मोहन शब्द पद है, क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है और ये व्याकरणिक नियमों में बंध गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, जैसा अभी हमने कहा, ऊपर हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी, तो इसी तरह से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या शब्द पद कब बन जाता है, उदाहरण देकर समझाइए, या शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।